Hello friends, a very good evening to all of you. Myself अर्नब प्रियदर्शन SSC एट इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, वो सारे एस्पिरेंट्स, वो सारे अभ्यर्थी जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेई, ALP, NTPC एज वेल एज डिफरेंट लेवल 1 कैटेगरीज एंड पैरामेडिकल्स एंड ऑल अदर आइसोलेटेड कैटेगरीज। दोस्तों, सभी के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा अपडेट निकल के आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ये PIB के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और जिसकी चर्चा हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने भी कुछ दिन पहले की थी। सारे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि रेलवे RRB के द्वारा तय करती है, उनके बारे में महत्वपूर्ण डेट्स एज वेल एज अपडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे ना कि सिर्फ ओपन मार्केट एग्जामिनेशन, बल्कि आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, रेलवे में जो इंटरनल प्रमोशंस के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, उसके ऊपर भी महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों चलिए सारे ही चीज़ें हम लोग जानते हैं। जो 2024 वाले एग्ज़ाम के कैंडिडेट हैं, किन्हीं का अभी तक सेकेंड DB, थर्ड DB करके बचा हुआ है, चाहे वो जेई हो, LP हो, या अभी तक उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट लग रहा था कि सर अगला DB लिस्ट आएगा कि नहीं, हमारा इम्पैनलमेंट होगा या नहीं। कुछ बच्चे जो कि अभी 2025 वाले वैकेंसी में हैं, उनका डाउट है कि हमारा लास्ट ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो उनका भी डाउट इस डॉक्यूमेंट में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ज्वाइनिंग तक का आपका टाइमलाइन क्लियर कर दिया गया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, आपके CBT 2 कहें या DB मेडिकल प्रोसेस कहें, ये कब तक होगा, और आने वाली वैकेंसीज जिनको ये डाउट लग रहा है कि ईयरली वैकेंसीज 2 बार आई हैं, आगे आएंगी या नहीं, उनका भी डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सारे ही अपडेट्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पहली बात तो यहाँ पे जितने भी सारे कंसोलिडेटेड डेटाज दिए गए हैं, कितने वैकेंसीज आए, कितने रिक्रूटमेंट रेलवे ने कंडक्ट कराए, कितने सफल अभ्यर्थी वहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। अगला चीज़ दोस्तों, अगर हम देखें जो हमारे ज़्यादा काम का है, हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा 2024 वाला जो वैकेंसी था, जिनका अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, जैसे कि आप कह सकते हैं 18,799 ALP की वैकेंसी थी, यहाँ पे 17,193 का इम्पैनलमेंट हुआ है, और यहाँ पे एक अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। मतलब जो बच्चे ये भय में थे, डर में थे कि अब अगली लिस्ट नहीं आएगी, तो उनका डर यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। सेम केस अगर आप जेई के लिए देखो तो 7,333 वैकेंसी अभी तक इम्पैनलमेंट हुई हैं, मगर अभी भी लगभग 600 बची हुई हैं। तो जो बच्चों का अभी बचा हुआ है, लिस्ट जरूर आएगा, उनका भी इम्पैनलमेंट होगा। सेम सारे कैटेगरी में भी आप देखिए। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग यहाँ अगला अपडेट देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ वैकेंसीज 2024 की और कुछ वैकेंसीज 2025 की, जिनका कि एग्ज़ाम हेल्ड हो गया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं ऑनवर्ड्स। अब DV मेडिकल एज वेल एज इम्पैनलमेंट्स कब तक होगा ये बताया गया है। जैसे कि NTPC ग्रेजुएट लेवल 24 वाली वैकेंसी, जहाँ 8,113 सीट्स थी, उनका जो है DV मेडिकल में इसी साल के मई से स्टार्ट होने वाला है और जुलाई से इम्पैनलमेंट स्टार्ट होगा। NTPC अंडर ग्रेजुएट का जून में, आपका DV मेडिकल जून से स्टार्ट हो सकता है और अगस्त में इम्पैनलमेंट स्टार्ट हो जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की, ये भी 24 वाली वैकेंसी है, इनका भी जून में DV मेडिकल और जुलाई में इम्पैनलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज, ये दोनों वैकेंसी जो है दोस्तों 2025 वाले हैं, इनका भी मगर रिजल्ट आ चुका है, तो जून में दोनों का DV मेडिकल और अगस्त में इम्पैनलमेंट स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि सारी वैकेंसी जब आप टाइमली देखेंगे आ रही हैं, आपके सारे जो प्रोसेसेज हैं वो भी टाइमली चल रहे हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा लेती है, जिससे कि आप ईयरली सीट्स और ईयरली जो आपका टाइमलाइन है वो अपने अंदर मेंटेन करते हुए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम का जिसको आप टारगेट करते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगला बात अगर करें फ्रेंड्स, अभी जो हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा है 2025 की जो और सारी वैकेंसीज है, जैसे कि जेई है, NTPC है और सारी जो कैटेगरीज हैं, उस पर क्या अपडेट है, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो ALP वाला एग्ज़ाम है या लेवल 1 का जिसको कहते हैं, लेवल 1 का अभी फ्रेंड्स कोई भी जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो अभी आपका CBT 1 का ही अनाउंस हुआ है, 27 से लेके 10 तक, 27 से लेके 10 तक आपका अनाउंस हुआ है। उसके बाद आगे डेट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके DV मेडिकल्स यहाँ भी होते हैं। ALP का दोस्तों यहाँ पे आपको आ गया है
जो नवंबर 26 से आपका डीबी मेडिकल और दिसंबर में इम्पैनलमेंट होगा। 30 अक्टूबर तक दोस्तों यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है वो आने की उम्मीद है। अगर सेक्शन कंट्रोलर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 6/6/2026 आपका जो सीबैट कहते हैं या फिर थर्ड स्टेज जिसको कहते हैं, उसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है और आगे के जो प्रोसेस हैं अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। जूनियर इंजीनियर जो 2585 वैकेंसीज इस बार नोटिफाइड हैं, आपका CBT 1 ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है। अभी CBT 2 का रिजल्ट का जो डेट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है और जो आपके इम्पैनलमेंट कहें या डीबी मेडिकल कहें, ये मगर यहाँ पे सितंबर में बता दिया गया है। ये जो CBT 2 का जो रिजल्ट का डेट है ये अवेलेबल नहीं है, मगर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अगस्त के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम अब 2 तारीख से होना है। 2 जुलाई आपका डेट आ चुका है और अगस्त में हो सकता है रिजल्ट आ जाए, तो फिर सितंबर से आपके आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। NTPC ग्रेजुएट लेवल का भी सारा डेट अनाउंस्ड है। यहाँ 30/9/2026 को आपका थर्ड स्टेज का रिजल्ट आएगा और दिसंबर एंड जनवरी में आपके आगे के स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरह UG का भी दोस्तों सारा डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, जिनका कि मार्च 27 और अप्रैल 27 में डीबी मेडिकल और इम्पैनलमेंट के प्रोसेसेज होंगे। ये तो रहे दोस्तों ओपन मार्केट एग्जामिनेशन के बारे में अपडेट। अब जो आपका इंटरनल एग्जाम्स होता है उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं श्री वैष्णव जो कि हमारे ऑनरेबल MOR हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, उनको आप देख सकते हैं कि फर्दर रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन शिफ्टिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्ट्रेस दैट मोर टैबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड वेदर फेजिबल। मतलब या तो CBT नहीं तो उससे भी ज़्यादा उन्होंने TBT जिसको कहते हैं टैबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन, उस पर फोकस किया है, जिससे कि मोर फास्टर एंड एफिशिएंट यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस बने और जल्दी से जल्दी सारे प्रोसेसेज कंप्लीट हो सकें। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट की भी यहाँ पे बात की गई है। हालांकि बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑलरेडी सपोर्टेड हैं एग्ज़ाम्स में, ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होता है, और भी हो सकता है आगे इंक्लूड किया जाए। यहाँ पे इस बात पे भी स्ट्रेस दिया गया है कि आपका एनुअल कैलेंडर जो है वो रेगुलरली आता रहेगा, कपल्ड विद क्वार्टरली नोटिफिकेशंस ऑफ वैकेंसीज। क्वार्टरली असेसमेंट होके वैकेंसीज भी नोटिफाइड होती रहेंगी। तो आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा और सारे ही रेल अभ्यर्थी उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका माइंड मेकअप अच्छे से होगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और एकदम टारगेटेड रहोगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।